ठीक है। तो क्या है आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला, व्हेन प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब हम उसको हॉरिजॉन्टली फायर्ड करते हैं। ठीक है। तो सी हियर, इसकी डायग्राम किस तरीके से बनेगी। मान लो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है जहां पर हम खड़े हैं, दैट इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। एंड जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो वो एक सर्टेन एंगल बनाएगा। ठीक है। तो मान लो मैंने एक स्टोन को थ्रो किया एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है कितना, थीटा। तो इस तरीके से मैंने किसी भी प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन वेलोसिटी दे करके उसको थ्रो किया। ठीक है। तो ये वेलोसिटी कितनी रहेगी, u रहेगी। अब देखो, जब हम उसको थ्रो कर देंगे तो उसका पाथ कैसा रहेगा। तो पाथ जो बनेगा इसका अब कुछ इस तरीके से, दैट इज लाइक दिस। इस तरीके से इसका कुछ पाथ बनेगा, दैट इज द पाथ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये क्या है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से कितना एंगल प्रोड्यूस कर रहा है ये, जिस एंगल से हम इसको थ्रो कर रहे हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल है और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हम यहाँ पे खड़े होकर के इस प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फायर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। और जैसे हम इसको फायर कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से पाथ कवर करता हुआ चलेगा। तो इसका पाथ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास when the projectile fired at an angle theta with the horizontal। और इससे पीछे जो हमने किया था when fired from the building, वहां पे हमने बिल्डिंग से इसको थ्रो किया था। ठीक है। बिल्डिंग वाले केसेस वैलिड होते हैं एरोप्लेन्स वगैरह के लिए। हॉरिजॉन्टल वाले केसेस वैलिड रहेंगे किसके लिए, टैंक्स वगैरह होगी, आर्टिलरी होगी। ठीक है। जो हम फोर्स वगैरह इसमें यूज करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए इनका यूज किया जाता है। कितनी इसकी रेंज रहेगी, कितनी इसकी मैक्सिमम हाइट रहेगी, टाइम कितना लेगा अप्रोच करने के लिए। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हम दोबारा फिर से कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस एंगल। क्लियर हुई बात। तो इसे थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप लोग एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। सर्टेन एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि भाई एक सर्टेन एंगल पर हम इसको थ्रो किया हुआ है। ठीक है। नाउ दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। इफ यू रिमेंबर दिस, we have discussed the previous topic that the resolution of the vectors। हमने resolution of vectors के बारे में पढ़ा था। क्या था वहां पे, कब हम इसका यूज करते हैं resolution of vector, जब वेक्टर neither along the x axis neither along the y axis। जब हमारे पास वेक्टर ना तो x axis की तरफ होता है ना तो y axis की तरफ होता है। तो इस u वेक्टर को देखो जरा, क्या ये x axis के along पॉइंट आउट हो रहा है, नहीं। क्या ये y axis की तरफ जा रहा है, नहीं। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। तो जब हम रेजोल्यूशन वेक्टर्स करेंगे इसके, तो इसी वेक्टर का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। जिसको हम लिखेंगे ux। क्या लिखेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए ux। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर आप लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किससे होता है, cos ऑफ थीटा से। दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। इसी वेक्टर का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो मैं डार्क लाइन में शो कर देता हूं यहां तक। इसी तरह से अब इसी वेक्टर का एक वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए हमें, तो यहां तक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट। और इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, u y से। और u y की वैल्यू कितनी होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर u, साथ में एंगल कौन सा यूज करते हैं, साइन ऑफ थीटा का यूज किया जाता है। दैट इज द y एक्सिस। ये कौन सी है, ये y एक्सिस है। ठीक है। ये है u y कंपोनेंट। जितना हमारे पास एक गिवन वेक्टर होता है उतना ही मैग्नीट्यूड उन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का भी रहता है। तो ये इसके पास हमारे पास दो वेक्टर्स जो है वो बन गए। ठीक है। तो ये है इसकी अप्रोप्रिएट डायग्राम किसकी, व्हेन द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। जब हम इसको हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे एट एन एंगल थीटा। तो
तो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे शो करना है क्या, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। जैसे हमने पीछे वाले आर्टिकल में शो किया था, तो हमें ये भी शो करना है यहाँ पे भी कि ये जो पाथ फॉलो कर रहा है लाइक दिस, ठीक है, ये पाथ भी कैसा रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे, सेम उसी पे से, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, पहले हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे कौन सी इक्वेशन जो है फिट बैठेगी, काइनेमेटिक इक्वेशन हमारे पास चार तरह की पड़ी हुई है, ठीक है। तो कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पे फिट बैठेगी, दैट इज S is equal to U into T plus half of A T square। सेम वही इक्वेशन है जो हमने पीछे वाले टॉपिक्स के लिए यूज की थी। लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन के अलावा अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन ये हुआ किसके अलावा, एक्स एक्सिस के अलावा। तो यहां पे इसके फुट में लिख देते हैं x, ये भी x और ये भी x। टाइम के साथ x नहीं लिखा जाता है, क्यों, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि टाइम एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई टाइम इज रिमेन एज सच। तो यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Sx हॉरिजॉन्टल के अलावा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मान लेते हैं x डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अलावा डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, x कवर कर रहा है। वर्टिकल के अलावा डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, y है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के अलावा x, तो ux की वैल्यू देखो कितनी है, ux दैट हॉरिजॉन्टल के अलावा वेलोसिटी कितनी बनेगी इसकी, u cos of थीटा। ax की वैल्यू कितनी बनेगी, एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल कौन सी लिया जाए। हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को या किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। क्या करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब काम कर रहा होता है तो वैल्यू के लिए जाती है नेगेटिव ली जाती है। जब वो फेवर में आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो ग्रेविटी के फेवर में काम कर रहा होता है, तो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका मोशन सिर्फ इसके हाईएस्ट पॉइंट तक देखेंगे। तो ax की वैल्यू देखो, ax हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, जबकि ay की वैल्यू रहेगी माइनस ऑफ g। ये भी हमने डिस्कस किए थे पीछे वाले इसमें प्रोजेक्टाइल के केस में कि ax 0 क्यों है, ay की वैल्यू माइनस g क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू को यूज कर रहे हैं। तो ax की वैल्यू माइनस ऑफ g। So now substitute all this value in this equation here. So ultimately we get, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, ये ax की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 तो रहेगी ax की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज उठाओ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ultimately we get x is equal to u cos of theta into t plus 0। ये सारा कंपोनेंट 0 हो गया क्योंकि ax की वैल्यू क्या है, 0 है। So the x will comes out to be u cos theta into t। So what we do here, we will find out the value of the t, that comes out to be x upon u cos of theta, gives the equation number 1। क्या दिया हमने यहाँ पे, t की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली। अब वर्टिकल मोशंस के लोग कैलकुलेट करते हैं। फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशंस के लिए हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे लेकिन y एक्सिस के अलावा। तो कैसे लिखा जाएगा, s by u by into t plus half of the a by t square। तो इन सभी की वैल्यू डाल देते हैं भाई। s by की वैल्यू देखो कितनी आएगी, s by ये हमारा ओरिजिन पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो y जो है पॉजिटिव ही रहेगा इस केस में, तो y की वैल्यू यहाँ पे प्लस y आएगी। उसी तरह से u by की वैल्यू देखो कितनी है, u by comes out to be u sin थीटा। ay की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, माइनस ऑफ g, ठीक है। तो ये वैल्यू सारी उठाती है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली वी गेट दैट y is equal to u by की वैल्यू u sin थीटा into t plus 1/2 ay की वैल्यू माइनस ऑफ g into t स्क्वायर। क्लियर हुआ बात सारी। नाउ सी we will use the equation number 1। हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली थी फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशंस को जब सॉल्व किया था। क्यों निकाली थी, ताकि हम x एक्सिस और y एक्सिस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें, ठीक है।
तो y इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा इनटू t, t की वैल्यू है मेरे पास x अपॉन u cos थीटा, माइनस साइन बाहर निकाल दिया 1/2 g और t स्क्वायर है यहाँ पे, जबकि t की वैल्यू है x अपॉन u cos थीटा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को कनेक्ट करने पर। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो दैट इज u के साथ यहाँ पे u कैंसिल आउट हो गया, sin अपॉन cos किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर, तो यहाँ पे बनेगा tan ओवर थीटा इनटू x, माइनस ऑफ 1/2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, u स्क्वायर कांस्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, एंगल भी तो कांस्टेंट ही था, तो यहाँ पे वेरिएबल बचा x स्क्वायर बना। ठीक है, तो नाउ सी ये जो कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट्स को हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मान लेता हूं मैं a, पूरे के पूरे कांस्टेंट को मैंने a नाम दे दिया, ax, और इस पूरे कांस्टेंट को मैंने b नाम दे दिया, b x square। So this equation which we are saying on the board, that equation is of the parabola। इसकी इक्वेशन है पैराबोला इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। जैसे हमने कल इक्वेशन पढ़ी थी, जो पिछले वाला आर्टिकल किया था, दैट इज kx स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल रही है, दैट इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हुए ये शो कर सकते हैं कि जो पाथ फॉलो करेगा, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये पाथ कैसा रहेगा, इसका पैराबोलिक इन नेचर, क्योंकि इक्वेशन जो बनी है वो किसकी बनी है, वो पैराबोला की इक्वेशन बनी है। इसलिए हम ये बता सकते हैं कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन एंगल पर थ्रो करेंगे, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करता हुआ चलेगा। टाइप ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे थे भाई, बाय एक्सिस के अलोंग, इसको लिखेंगे Fy is equal to uy into t plus 1/2 ay t square। तो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, देखो Sy की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, तो उसके अलोबोट ही सारी की सारी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अब Sy की वैल्यू 0 आएगी, भाई अब ये 0 क्यों आई, Sy की वैल्यू 0 क्यों आई, देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी जर्नी देख रहे हैं इसकी। ये है प्रोजेक्टाइल, मैंने ऐसे फाइंड किया कि प्रोजेक्टाइल कुछ यहां पे पहुंचा, यहां से टाइम था 0, यहां पे स्मॉल t 0, यहां पे स्मॉल t कैपिटल T के बराबर, तो ये कंप्लीट जर्नी करेगा तब जाकर के हम इसका टाइम नोट कर पाएंगे कि भाई ये टोटल टाइम कितना लेगा यहां से लेके यहां तक। देखो y एक्सिस के अलावा हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लेता हूं कि प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो ऊपर की तरफ तो इसकी y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, अल्टीमेटली हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी y की वैल्यू मान लेता हूं मैं 10 मीटर हुई, कितनी हुई, 10 मीटर हुई। ठीक है, जब यह हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट से पहुंचता हुआ अभी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि अब इसकी जर्नी जो है दोबारा फिर से कम होना शुरू होगी, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 5, 5 से 6, 7, 8, अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी अगेन 0। तो ऊपर की तरफ इसने 10 मीटर कवर किया और नीचे की तरफ इसने 10 मीटर ही कवर किया, बात समझाइए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना इसको, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, इट्स 0। इसलिए Sy की वैल्यू यहां पे कितनी लिखी गई, 0 लिखी जाएगी। Uy की वैल्यू देखो डायग्राम में हमारे पास Uy की वैल्यू हमने सोल्व करके रखी है, u sin ऑफ थीटा, ठीक है, ay की वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस ऑफ g, ठीक है, और स्मॉल t को यहां पे रिप्लेस कर देंगे किससे, कैपिटल E से रिप्लेस कर देंगे, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब इन सभी की सभी वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 0 इज इक्वल टू u sin ऑफ थीटा इनटू कैपिटल T प्लस 1/2 माइनस ऑफ g इनटू कैपिटल T स्क्वायर, बन गया ये। ठीक है, तो u sin थीटा इनटू t एज सच, माइनस साइन बाहर निकाल दिए, तो 1/2 g कैपिटल T स्क्वायर, ये अरेंज करके लिख लिया हम लोगों ने यहां तक।
Good, Nasir. Hold on. ये तो एक प्रॉब्लम आती है। ओके नसीर, क्या है? ये है नेगेटिव पार्ट, तो मैं इसको उठा के इस तरफ क्या हूं, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/2 g कैपिटल T स्क्वायर इज इक्वल टू u sin ऑफ थीटा इनटू t। तो एक t के साथ एक t कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें चाहिए भाई t की वैल्यू, तो t को मैंने यहीं पर रहने दिया और 2 यहां डिवाइड हो रहा ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2u sin ऑफ थीटा अपॉन यहां पे g मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। So that is the equation for the time of flight। यानी कि टोटल टाइम कितना लेगा ये यहां तक अप्रोच करने के लिए। तो देखो इसमें एंगल भी इन्वॉल्व हो रहा है, जितने एंगल से फेंकोगे बस उस एंगल को यहाँ पे डाल दो, जितनी भी इनिशियल वेलोसिटी है, बाकी ये दो चीजें तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को ये चीज जो है वो डिसाइड करेगी। इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। किसी भी प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम हाइट पर जाकर के इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो दैट विल बी द 0। अरे भाई यहां तक पहुंचेगी तो वो रेस्ट में चला गया, फिर से वापस जर्नी करेगा। किसी चीज को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो मोमेंटली यहाँ पे रेस्ट में होगा, ये 0 वेलोसिटी, फिर वापस आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी वो रहेगी 0, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल हाइट निकाल रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल नहीं निकाल रहे, सॉरी हाइट निकाल रहे हैं। तो हाइट के लिए देखो कौन सी वैल्यू यूज होगी, क्या हम हॉरिजॉन्टल के अलोंग वैल्यू लिखेंगे या फिर वर्टिकल के अलोंग? इट्स अ वर्टिकल, तो y एक्सिस के अलोंग का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, यहाँ 0 और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो y एक्सिस की वैल्यू यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्यों? हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पड़ी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, और हमें हाइट डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए इक्वेशन जो फिट बैठेगी दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी है हमारे पास, और डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो ये इक्वेशन हमारे लिए फिट बैठेगी इसके लिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम वर्टिकल के अलोंग लिखते हैं, दैट इज v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a sy। अब इन सभी की वैल्यू डाल दो। vy की वैल्यू देनी की हमारे पास कितनी, 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे y आएगा, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी प्रोजेक्टाइल की। u की वैल्यू देखो, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली u की, दैट इज u sin थीटा। और ay की वैल्यू देखो, ay की वैल्यू है माइनस ऑफ g, और sy को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल h से। इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल h से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सारी वैल्यू उठाओ, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्टीमेटली विल गेट 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो ये बनेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर की वैल्यू ये बना दी मैंने, विल बी इक्वल टू द 2 a की वैल्यू माइनस ऑफ g और sy की वैल्यू कैपिटल h। तो ये बन गया माइनस ऑफ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2g h। देखो यहाँ पे माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, हमें निकालना है h, तो h will comes out to be u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बन जाएगा, 2g। In that way you can calculate the height of the projectile by using this formula। कि भाई किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर आप एक सर्टेन एंगल के थ्रू फेंक रहे हो और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, तो आप उसमें हाइट कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितना ऊंचा जाएगा, कितनी हाइट तक जा सकता है वो, ठीक है। तो by using this formula we can calculate the height of the projectile। किसी भी प्रोजेक्टाइल की हाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।